तो ये देख सिर्फ दिखाना में ये चाह रहे थे लोग ला रहे हैं पूरे नंबर। एंड तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने शायद ताली बजाने के लिए नहीं भेजा है। बड़े शर्म की मुकाम है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ताली बजाने के लिए नहीं भेजा। तुम्हारे माँ बाप जो चाह रहे हैं कि तुम भी पूरे नंबर लाओ। और ये बेटे वहां से उठ जाओ, हाँ कॉर्नर वाली पीछे कहीं चले आओ, या जब बना तो तुम सिर्फ ताली बजा के फॉर्मेलिटी कर रहे हो। बहुत शर्म की मुकाम है बेटा, ठीक है। और उस पर 10 लाख दफा सोचो कि मेरे लिए क्यों नहीं क्लैपिंग हुई। क्या कोई तो कमी छोड़ी है तुम्हारे माँ बाप ने? अच्छा आटा नहीं खिलाया, फीस सर की महंगी नहीं दी, कोई कमी तुम्हारे वालिदैन ने नहीं छोड़ी। मेरी तरफ से कोई कोताही हो तो बताओ, तो हम क्यों ताली बजाने वालों में? हमारे लिए क्यों नहीं क्लैपिंग हो रही? एंड ये सारे रजिस्टर में हमारे पास काम थे, हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? तो सिर्फ मैं यही कहना है कि सोचो, ये सारी चीजें सोचने के लिए हैं। एंड अभी से तुमने सोचना नहीं शुरू किया, पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। मतलब मैंने उन बच्चों को भी देखा है कि उनके 35 नंबर जब टेस्ट में आते हैं, आंखें उनकी डुबडुबाई हुई होती हैं। एंड वो मजाम शर्म से अपना सर नहीं उठा रहे होते। दिस इज द क्लास। फिर वही बच्चे आगे बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कोई चीज गड़बड़ हुई है। तुम क्यों इन गड़बड़ वालों में शामिल हो? तो आज जो है हमने क्लास के पहले हिस्से में डेरिवेशन करनी है। मैंने तुम्हें अभी हैंड आउट जो दिया है ये चैप्टर 9 का है, लेकिन डेरिवेशन का नहीं है। डेरिवेशन का हैंड आउट कल मिलेगा। इसमें चैप्टर 9 के एक्स्ट्रास आ गए, क्योंकि चैप्टर 9 टेक्निकली आज खत्म हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन पेपर जो हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं, और चैप्टर 9 की समरी भी दे दी है आपको, और साथ साथ अगले चैप्टर 10 की कुछ डेरिवेशन भी आ गई हैं, क्योंकि कल से हम चैप्टर 10 शुरू करने की पूरी पोजीशन में। टेस्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था। कुछ बच्चों ने टेस्ट आधे घंटे पहले कर लिया, एंड मैं हमेशा यही कहता हूँ, आधे घंटे पहले कर लिया तो जोर से नहीं बोला कि मैंने कर लिया, बल्कि अपनी नजरें नीचे झुकाओ, अपनी गलती तलाश करो। क्यों आधे घंटे पहले करना कारनामा नहीं है, जो रिकॉर्ड में आएगा वो ये चीज रिकॉर्ड में आएगी। तुमने 10 मिनट पहले किया कि 2 मिनट पहले किया, 2 मिनट पहले किया, छत्तीसपुर रिकॉर्ड में आ जाएगा। तुमने आधे घंटे पहले किया, फजूल हो तुम अगर रिकॉर्ड में नहीं आया। तो जल्दी करके खुश होना कोई बात नहीं है। एंड इसीलिए तुम देखो मैंने क्या पाबंदी लगाई हुई है कि टेस्ट में आपको भले 20 मिनट में हो जाए, आप 50 मिनट से पहले नहीं क्लास छोड़ सकते। क्यों? मुझे तो बड़ी आसानी है, आधे घंटे बाद चले आओ तुम बाहर। मुझे क्या आसानी है, मेरा इन्विजिलेशन का लोड कम हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ ज़्यादा लोग बैठते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं नकल करने की, और हमें अलर्ट रहना पड़ता है आखिरी मिनटों तक। अगर 15, 20, 30 बच्चे चले आएंगे आधे घंटे के अंदर, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो खुश रहेंगे, ठीक है बेवकूफ़ चले गए। नहीं, हम अपना काम बढ़ाते हैं और जाने नहीं देते। हमारा काम बढ़ गया ना, इन्विजिलेशन का लोड बढ़ गया। कोई तुम्हें ये बातें नहीं बता रहा। एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी नहीं निकला जाता। पेपर हो जाए, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट पहले भी नहीं निकला जाता। जब धक्के देके निकाला जाता है तब निकलते। रवैया एग्जामिनेशन हॉल का तो ये होता है। और जो बच्चा कहता पेपर हो गया, पेपर हो गया, यकीन करो उसके नंबर नहीं आ रहे होते। एग्जामिनेशन हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अभी सैटरडे को मैंने 3 बजे वाले ग्रुप में पेपर दिया सेकेंड ईयर में, एंड एक सवाल रॉन्ग पिंड हो गया, एंड पूरे ग्रुप में 1 घंटे तक च्यू की आवाज नहीं आई। सीधा उसूल है कि जनाब अगर कोई चीज मुझे नहीं आ रही बाई सम रीजन, उसको छोड़ के बाकी तो करो। एंड उनको डॉट ऑफ बेनिफिट मिला, पूरे 6 नंबर मिल गए उस सवाल में।
एक आवाज नहीं आई। ये ट्रेनिंग है मेरी कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई बोलता है तो इंतहाई बेवकूफ होता है और अपनी एनर्जी जाया कर रहा, तो भाई अपनी एनर्जी दूसरी चीज पे लगाओ। खुदा ना करे तुम्हें एक चीज नहीं आ रही, अब उसके दो वजह हो सकती। मुमकिन है सवाल लॉन्ग प्रिंट हो, मुमकिन है तुम्हें समझ में ना आ रहा, इसलिए उस सवाल को सबसे एंड में कर दो और सवाल से लड़ो ही नहीं। पहले उन सवालों को करो जो तुम्हें 100% यकीन है तुम कर रहोगे। तो मैं तुम्हें सेकंड ईयर का मंजर बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था पेपर में गलती हो गई। एंड जब बच्चे निकले हैं तो मुझे स्टाफ मेंबर ने बताया सर शायद एक सवाल गलत था। मैंने चेक किया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया। एक आवाज नहीं आती, बेवकूफ चिल्ला रहे होते। हाँ पूछना यहाँ पूछो, एग्जामिनेशन हॉल में कोई पूछा नहीं होगा तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है एंड अपनी सारी एनर्जी चीजों को फोकस करने में लगी होती है। तो आज मैंने करना क्या है, आज मैंने डेरिवेशन करवानी है। कौन सी डेरिवेशन करवानी है? कॉस π/6 की वैल्यू, साइन π/6 की वैल्यू, और क्या है टेंजेंट π/6 की वैल्यू 1/√3 और इनके रेसिप्रोकल यानी सेक कॉसेक कॉट। अब वो टेबल की फॉर्म मैंने तुम्हें दिया था लास्ट टाइम और उस टेबल को तुम रट के आ जा रहे हो एक्सरसाइज 9 पर। अब सवाल दूसरा पैदा हुआ, वो टेबल कहाँ से आ गया? तो वो एक डेरिवेशन से आया, डेरिवेशन कर पा रहे हैं, एक नहीं पॉइंट डेरिवेशन से, क्योंकि एंगल क्या कौन थे 0, 30 या π/6, π/4, π/3, π/5 एंगल हैं 5 डेरिवेशन से। तो आज मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 अभी करवाऊं एंड 2 और 3 कल करवाऊंगा। ये वो डेरिवेशन है जो कि हम करवाने जा रहे हैं। अब उस डेरिवेशन के लिए सबसे पहले मैं थीटा = π/6 या 30 डिग्री की डेरिवेशन करवाना चाह रहा हूँ। 30 डिग्री की डेरिवेशन के लिए हमें मैट्रिक का एक कानून याद करना पड़ेगा। वो कानून क्या है? अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री का है। जब ये एंगल 30 डिग्री का है, इस साइड की लेंथ क्या है x है, इस साइड की लेंथ क्या है y है, तो ये साइड की लेंथ क्या होगी? F1 में तो बच्चे ने बताया, मैट्रिक में पढ़ा था कानून कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और 30 का एंगल है तो 30 के सामने वाली साइड का ये डबल होता है। मैट्रिक का लॉ, मैट्रिक की थ्योरम है। एंड एक बच्चा नहीं बोल पाया इस ग्रुप में, F1 में बोला बच्चे ने कि 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है हाइपोटेन्यूज। अब ये मैट्रिक है जो हम भूले हुए, और जब आप यूज करेंगे बच्चा हालत बुरी होगी, परेशान होगा, भाई तुम मैट्रिक भूल लो, मैं क्या करूं? चलते हैं डेरिवेशन शुरू करते हैं। थीटा = π/6 की। कंसीडर यूनिट सर्किल। डेरिवेशन करवा रहे हैं किसकी? 9.3 की। कौन इस्तेमाल होगा? 9.2। आप डेरिवेशन करवा ही नहीं सकते 9.2 नहीं पढ़ाएंगे। अभी थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा 9.2 चल रही है। 9.2 कोर्स में नहीं शामिल। अब जब 9.2 नहीं शामिल और 9.3 शामिल है तो मैं 9.3 की डेरिवेशन कैसे कराऊंगा? तो मुझे लामाला 9.2 भी पढ़ाना पड़ेगी। उन्होंने जालमों ने तो अपना काम कर दिया, अब मैं तो बेरब्त कोर्स तो पढ़ा ही नहीं सकता। एक ही दलाइल के साथ, रीजंस के साथ मुझे पढ़ाना है, तो चीजें उन्होंने छोड़ देंगे, बट हमें पढ़ना पड़ेंगी बहुत सारी चीजें। एक यूनिट सर्किल कंसीडर किया XY प्लेन के अंदर, ये उसका सेंटर ले लिया, ये Y एक्सिस और ये उसका X एक्सिस। ये मुझे बताओ थीटा π/6 होगा, कौन से क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट आएगा। क्यों आएगा फर्स्ट? शाबाश,
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक का एंगल होता है, तो पॉइंट पी कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जहाँ दिल चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तुम पॉइंट पी को दिखा सकते हो, पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड यहाँ पे इसको मिला देते हैं, वही फिगर बना रहा हूँ, रेडियस 1 है और ये ओ, ये पॉइंट पी हो गया और ये एंगल थीटा, और थीटा किसके बराबर मेरे पास इस वक्त π/6 के बराबर है थीटा। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ पे 90 का एंगल दिखाना है और ये x है और ये y है। इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में क्या है, हाँ वाइट करना पड़ेगा। इन राइट ट्राइंगल में क्या हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू π/6, द साइड अपोजिट टू, अच्छा, द साइड अपोजिट टू π/6 is half of hypotenuse. क्या मैं फिर रिपीट करूं, हमने ये पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज के आधा होती है, या इसको उल्टा पढ़ लो, हाइपोटेन्यूज उसका दुगना होती है। यानी क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ, फिगर एक्चुअली बहुत छोटी बन गई है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा उसको बार बार पढ़ाना पड़ रहा है। अभी हमने बात किया, अगर ये 30 का एंगल है तो 30 के सामने वाली साइड y का दुगना जो है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, या इसका उल्टा पढ़ लो, हाइपोटेन्यूज का ये आधा होगा। अगर हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, मैंने कहा हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। द ओपी की याद करो कितनी लेंथ है, ओपी किसके बराबर है, y इज इक्वल्स टू हाफ, एंड y किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट सर्कल के अंदर, दिस इम्प्लाइज साइन π/6 किसके बराबर आ गया, 1/2। यूजिंग फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू 1/2 कोई परेशानी हो रही है तो बोलते चलो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास बहुत टाइम है रिप्लाई करने का, 1/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में से 1/4, 1 में से 1 क्वार्टर गया, 3 क्वार्टर बच गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया, तुम चाहो बड़े आराम आराम से करते हो। प्लस माइनस, रेडियन थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, एक्स पॉजिटिव होता है, देयरफॉर एक्स इसके बराबर हो गया, x इज इक्वल्स टू √3/2, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, cos π/6, थीटा नहीं बोलना, क्योंकि जब हम पीछे वाली एक्सरसाइज 9 में थे, 9.2 में थे, तो हम जर्नल एंगल थीटा की बात कर, कोई भी एंगल की वैल्यू हो सकती है, इस वक्त डेरिवेशन कर रहे हैं एंड π/6 के लिए कर रहे हैं। x तय हो गया, कितना निकल के आ गया, अंडर रूट क्या था 3.2, और ये कॉस ऑफ π/6 की वैल्यू √3/2। y किसके बराबर आ गया था, 1/2, रिमाइंड करवा रहा हूँ अभी तक क्या हो गया, 1/2 साइन π/6 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ऑन व्हाट नेक्स्ट, टेंजेंट, टेंजेंट π/6 किसके बराबर होगा, साइन π/6 अपॉन कॉस π/6, टेंजेंट π/6 इज इक्वल्स टू y अपॉन x, टेंजेंट π/6 y किसके बराबर है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, टेंजेंट π/6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√3। इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉट
पाई बाई 6 किसके बराबर होगा? कॉस पाई बाई 6 अपॉन cot pi by 6 will be equals to x upon y. Cot pi by 6 will be equals to under root 3 by 2 divided by cot pi by 6 किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 3 के sec पाई बाई 6 1 अपॉन कॉस थीटा नहीं लिखना है, sec पाई बाई 6 1 बाई x sec पाई बाई 6 x की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 बाई 2 sec पाई बाई 6 2 अपॉन अंडर रूट 3 और उसके बाद cos sec पाई बाई 6 1 अपॉन cos sec पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y की वैल्यू क्या थी? 1 बाई, बल्कि यहाँ पे 1 बाई y आना चाहिए और cos sec पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू क्या? 1 बाई 1 बाई 2 रेसिप्रोकल करना cos sec पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू। अब वो जो तुमने टेबल इतना बड़ा देखा उसका भी 1/5 डेरिवेशन हुई है। रटना एक अलग अमल है, समझना एक अलग अमल है। अब तुम इसको कितने ही समझ लो एंड मैं अचानक तुमसे पूछूं sec पाई बाई 6 की वैल्यू, वो तो रट्टे से जाइए, ड्राइव थोड़ी करोगे तुम। कितने ही अच्छा तुम रट लो और तुमसे मैं पूछ लूं टेंजेंट पाई बाई 4, रटना पड़ेगा। मतलब ये तो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, 5 करवाऊंगा, 5 में से 2 आज कोशिश है मेरी करवा दूं। अब दोबारा से जरा सा इसको एक लम्हे डालें, जो लोग स्टार्ट में ही सवारी से उतर गए थे उनको वापस सवाल कर लें कि उनके साथ क्या हुआ। सिंपल सी चीज ये हुई है कि पहले एक मैट्रिक की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। वो प्रॉपर्टी ये मैट्रिक की कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में 30 का एंगल हो, अब ये 30 के लिए प्रॉपर्टी है, 35 के लिए नहीं है, 60 के लिए नहीं है, 45 के लिए नहीं है। अगर किसी राइट ट्रायंगल के अंदर 30 का एंगल हो तो 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होती है एंड मैंने वही स्टेटमेंट लिख दिया। 30 के सामने वाली साइड y, हाइपोटेन्यूज जो भी है ओपी फिगर के मुताबिक हाइपोटेन्यूज उसके आधे के बराबर होगी। इत्तेफाक से ओपी की वैल्यू 1 है यूनिट सर्किल होने की वजह से, तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2 एंड जो ही y की वैल्यू आ गई हम एक्सरसाइज 9.2 में आगे खड़े हो गए, हमें y की वैल्यू मिल गई। एंड ये जो मैंने सारा काम किया है ये 9.2 की स्टेप्स लिए। ये चीज़ डेरिवेशन का स्टार्ट याद रखना है, और जो स्टार्ट है वो भी मैट्रिक्स से है। तो आपकी मैट्रिक कमज़ोर है, उसकी वजह से आपके फर्स्ट ईयर पे भी लोड आया। बाकी तो जो मैंने काम किया वो सारा का सारा हमारे 9.2 जब भी तुम होमवर्क में करके आ रहे हो उस जैसे ही है। आज की दूसरी डेरिवेशन, मैंने राइट ट्रायंगल एक बना लिया है और ये एंगल जो है 60 डिग्री का है। राइट ट्रायंगल में ये एंगल 60 का है और इस साइड को मैंने y कह दिया है, इस साइड को मैंने x कह दिया है और ये जो भी साइड अननोन है उसको a कह दिया है, फिल वक्त उसको a कह दिया है। हमारी प्रॉपर्टी है 30 के सामने वाली साइड। यहाँ 30 कहाँ होगा? ये 90 है, ये 60 है, तो 30 यहाँ होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम मैट्रिक में पड़ गए थे 180 होता है। ये 90 है, ये 60 है, तो 90 और 60 150 और ये 30 180 यहाँ आ जाएगा। अब देखना प्रॉपर्टी 30 से मुंसलिक है, मैट्रिक की प्रॉपर्टी
तो हमने कहा 30 के सामने वाली साइड यानी x किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का नाम ए है, हाफ। अब जो भी हाइपोटेन्यूज का नाम है, जैसे हमारे केस में यूनिट सर्किल के 1 हो जाता था, तो प्रॉपर्टी अब भी वही कायम है। हम 60 में भी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, 60 एंगल पे नहीं लगाएंगे, 60 के अपोजिट एंगल पे लगाएंगे। अभी तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी समझा रहा था, तो यूनिट सर्किल थोड़ी समझा रहा था, मैट्रिक्स समझा रहा था। मैट्रिक्स में कहाँ है यूनिट सर्किल? मैंने तो आपको ये बताया कि आप कहें सर अब तो ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का एंगल है, कोई गम नहीं है, 60 का एंगल है तो उसके सामने वाला एंगल 30। मैं तो ये समझा रहा हूँ अभी। एक्स एंड वाई, थीटा किसके बराबर है, π/3। π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये लो पॉइंट P आ गया यहाँ, x, y, ये रेडियस 1 आ गया, ये ओरिजिन आ गया, और ये एंगल थीटा आ गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, ये x है, ये y है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये एंगल जो हमारे पास है ये π/6 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये π/6 होगा, 30 होगा। 30 के सामने वाली साइड x किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, O से लेके पॉइंट P तक, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो x इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 एंड x इज इक्वल्स टू हाफ, एंड x का मतलब क्या हो गया, cos π/3। हम तो एंगल ये लेके चल रहे हैं, वो तो हमने वैल्यू निकालने के लिए सब मैं रिपीट करूं, जब वो गड़बड़ हो गई तो थीटा के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। एक ने कहा जी हमने तो वहां से, वो तो इसलिए कि मैंने जैसे अभी दिखाया था प्रॉपर्टी के अंदर, भाई हम 60 डिग्री के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जहां 60 होगा वहां 30 भी तो होगा, और 30 वाली साइड के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, 30 वाली साइड के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। रिलेशन डेवलप हो गई, अब वापस पलट के 60 पे आएंगे, कोई हम 30 के लिए ड्राइव थोड़ी कर रहे हैं। हाँ भाई क्या था ये, देयरफॉर इज इक्वल्स टू 1/2, और क्या है यूजिंग रिलेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू, मेरा इरादा अगले टेस्ट में ये सब पूछूं, अगला टेस्ट फिर चला आ रहा है। लॉकडाउन लग गया तो देखा जाएगा। अभी तक तो उन्होंने एजुकेशन को कोशिश कर रहे हैं नहीं करें लॉकडाउन, एंड डेवलप कंट्रीज यूके वगैरह में भी उन्होंने बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एग्जाम किया हुआ है। लॉकडाउन लग गया तो क्या करेंगे, देखेंगे बस बस सूरत हाल। अभी 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 जो भी हो रहा है वो देखेंगे। इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू √3/2 और साइन π/3 किसके बराबर आ जाएगा, √3/2। साइन की वैल्यू आ गई और कॉस की वैल्यू आ गई, एंड साइन एंड कॉस के बाद टेंजेंट निकाल लो, ये पहले सेक निकाल लो। मेरा इरादा अब सेक निकालने का हो रहा है, इसके बाद की कोई तरतीब मुकर्रर नहीं है। 1/cos π/3 एंड sec π/3 is equals to 1/x sec π/3 is equals to x की वैल्यू क्या, 1/2 1/1/2 and sec π/3 is equals to 2। sec के बाद हम क्या करते हैं, cos sec भी निकाल लेते हैं। cos sec π/3 किसके बराबर है, 1/sin π/3। cos sec π/3 is equals to 1/y
y की वैल्यू क्या थी मुझे याद नहीं है, हाँ इसके पीछे ही y की वैल्यू है। y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/2। ये नहीं है इसका, ये तो π/6 के लिए है। पहले वाला सवाल है, कोई मसला नहीं है, मिल जाएगा। इतना परेशान तुम क्यों, मुझे होने दो। y की वैल्यू हम बात कर रहे थे, कितना हो गया, √3। ये लूज पेपर पे काम करने का ये भी नतीजा होता है। तो हम क्या निकाल लेते, सेक की वैल्यू निकाल लेते। हाँ, कहाँ से कहाँ बात चली गई। अच्छा, कहाँ थे हम, मुझे याद नहीं रहती है, √3/2। cosec π/3 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट क्यों निकालूं मैं, पहले टेंजेंट निकालूं। टेंजेंट π/3 क्या हो जाएगा, टेंजेंट π/3 इज इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2, और ये थी 1/2। टेंजेंट π/3 किसके बराबर आ गया था, √3। और जनाब फिर क्या हुआ था हमारे पास, cot π/3। एक्स एंड वाई में हर चीज देखनी, यूनिट सर्किल से तुमने रेफर किया हुआ है, क्या हो जाएगा, x/y। वो हमारे बच्चे पर जल्दी में होता है कि बस जल्दी कर लूं मैं, भले गलत हो जाए। लंबाई तुम सही बता रहे हो, यही करेंगे और क्या करेंगे, तो पूछ क्या रहे हो यार, सही कर, 1/2/√। 2 मिनट में सही कर लो, बजाय मुझे बताने के कि सर आज यहाँ से काटना है। मतलब अब एक लम्हे के लिए सोचो कि मैं 9.2 नहीं कराऊँ और डेरिवेशन करा दूँ। डेरिवेशन किसकी है, 9.3 की है। मैं सिंपल बता दूँ, तुम जहाँ कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में पढ़ लोगे, वो आराम से एक्सरसाइज 9.2 छुड़वा देंगे, बहुत आराम से छुड़वाएंगे कि कोर्स में नहीं है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो डेरिवेशन छुड़वा देंगे 9.3 की। बेटा हमारे सब्जेक्ट में मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, 40 साल जिंदगी की एक ही, मैं प्रोफेशनल, इतना मुझे मालूम है कि ये चीज़ छुड़वाओ तो ये चीज़ छुड़वाना लाजमी होगी, और चंद हफ्तों बाद हाथ झाड़ कर कहेंगे लो भाई कोर्स हो गया। एंड कैसे कैसे बेईमानी होती है, एंड डेरिवेशन आई हुई है π/6 π/4 की एग्जाम में। अब वो आए या नहीं आए हमें नहीं मालूम, इस साल आएगी कि नहीं आएगी, बट कोर्स में इंक्लूडेड है। डेरिवेशन के साथ अमूमन 99.99 टीचर ये सलूक करते हैं, यार डेरिवेशन छोड़ दो। क्या कहते हैं, आखिर में डेरिवेशन कराएंगे। वो बच्चा बता रहा है एक दिन में 16 डेरिवेशन करवा देते हैं, और यूं यार आती तो है नहीं, ऐसी कर लो। 2018 में बहुत बड़ा धमाका हुआ पेपर में, 2018 में धमाका किया हुआ, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें डेरिवेशन दे दी, और सबसे खराब वाली चैप्टर 10 की। अब तक एक दफा धमाका हुआ है, और सही मायने तरह से हुआ। जो कहते थे डेरिवेशन नहीं आती, फजूल वक्त जाया करते हो, और कंपलसरी में दिए, और सबसे खराब बदतमीज डेरिवेशन। वो तुम इंशाअल्लाह 2 हफ्ते अगले हफ्ते कर रहे होगे उस डेरिवेशन को, कितनी खौफनाक डेरिवेशन, और 2018 में कंपलसरी में दे दी। तो मेरा एक ईमान है, मुझे एक चीज़ करवानी है, मैंने इस बात के पैसे लिए।
हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें छुड़वानी पड़ेंगी टाइम की वजह से, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि छोड़नी चाहिए जैसे 9.2 है करवाना पड़ेगा। जैसे 3.1 3.2 करवाए बगैर बच्चे को क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आती। मैं डायरेक्ट क्यूब रूट से सिखा पढ़ाने लगूं चैप्टर 3, उसको क्वाड्रेटिक ही नहीं आती, मैं उसको कैसे समझा दूंगा। हाँ 3.7 का कोई खास इफेक्ट नहीं था, 3.7 गायब कर दी उन्होंने, छोड़ी दी। हम ये देख देख के करेंगे कि कहाँ जरूरत है और कहाँ जरूरत नहीं है। एंड जैसे जैसे अभी लेके चलते हैं कोर्स को, मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीजें करवाएंगे। एंड बेतुका कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा कि ये अगर आप 9.2 कर लेते तो ये आपको 9.2 में सिखाते। ऐसी बेतुकी बातें मैं नहीं करूंगा, भले 2 क्लासें 4 क्लासें ज्यादा लग जाएंगी, कोई बात नहीं, बेतुका मुझसे होते ही नहीं है काम। ओके, तुम्हारे होमवर्क पे देख लें कोई सवाल। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ उन्होंने, सेक ऑफ थीटा अंडर रूट 2, और क्या दिया हुआ है, कॉसेक ऑफ थीटा अंडर रूट 2 एंड रेडियन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। अमूमन हमें एक रेशियो देते थे, यहां 2 दे दिए, तो 2 दे दिए तो उससे कहते हैं थैंक यू अंकल। वन अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2, और इसी तरह क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तुमने देखा यहाँ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो x देता था तो y निकलता था, y देता था तो x ने, यहाँ x भी दिया हुआ y भी दिया हुआ। यहाँ तो बड़ा आसान हो गया, टेंजेंट थीटा, देखो डेरिवेशन नहीं हो रही है तो मैं थीटा लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.2 हो रही है, एंड डेरिवेशन में तुमने थीटा लिखा, हम नंबर काटेंगे, तुम्हें दिमाग कंट्रोल करना है। क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1 अपॉन, आगे कॉर्ड वगैरह तुमने, ये तो थैंक यू कह के आसानी से ना एक्स वाई में सवाल ही नहीं चेंज करना था। इससे सबक ऐसा होता है कि मुश्किल सवाल करते करते जब हमें आसान सवाल मिलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, एंड ये समझना है कि ये आसान है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास 9 सवाल थे उनमें ये वाई सवाल था जो आसान था, सारे सवाल नहीं थे, क्योंकि इसकी पहचान है, इसमें 2 रेशियोज देती है। इसका मतलब किसी भी सवाल में 2 रेशियोज देने आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब इस सवाल में जो झगड़ा था वो रेशियो डेसिमल में दे दिए। हम अमूमन बाकी सवालात में तुम देखो फ्रैक्शन में थे 1/2, अंडर√3, यहाँ डेसिमल में 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मौजूद हैं, आप डेसिमल में सॉल्व करें और डेसिमल में जवाब दे दें। दूसरा ऑप्शन है, मैं दोनों करूँगा भी, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फ्रैक्शन में सॉल्व कर लें, कोई पाबंदी आप पे नहीं है इस वक्त। वो बच्चे ने कहा कि सर आप तो मना करते हैं डेसिमल में सॉल्व नहीं करो, भाई जब उसने गिवन डेसिमल में दिया है तो मैं मजबूर हूँ। 12वां चैप्टर है हमारी, अभी आने वाला बहुत जल्द, इसी टिग्नोमेट्री का, ह्यूज सवाल आते हैं, अच्छे खासे सवाल आते हैं, एंड सब डेसिमल वैल्यूज में, एंड बुरी तरह कैलकुलेटर अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। 12वां शुरू होते ही तुम्हें किस पैमाने का कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो डेसिमल वैल्यूज में सवाल होगा तो डेसिमल में ही जवाब दूंगा मैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.06 है, y इज इक्वल्स टू 0.06 है, और क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू, क्या किसके बराबर हो गया, 1 के, और क्या हो जाएगा, x² प्लस 0.
और ये क्या है, रिजल्टेंट थीटा इज इन द कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -0.8 और जनाब आपका कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, -0.8। मैंने पूरी वो जुमला नहीं लिखा है, रेडियन थीटा इन यूनिट सर्किल और वगैरह। इसके पैरेलल में आप ये भी कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.6। डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करते हो, तो याद करो 0.6 नीचे 1 है, हर नंबर के नीचे 1 है, 1.0 एंड साइन थीटा। डेसिमल रिमूव करना याद दिला रहा हूँ, किस तरह करते थे, 6/10 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5। अब क्या करें, आप यूजिंग क्या y किसके बराबर हो गया, 3/5 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाइन अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 25 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16/25। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5 और क्या हो जाएगा, रेडियन थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट का हवाला देते हुए एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो अगर तुमने डेसिमल में किया एब्सोल्युटली राइट हो। वो बच्चा कहने लगा जी डेसिमल में मैंने फ्रैक्शन में किया है और जो है मेरे आंसर तो डेसिमल में दिए, में कोई मसला नहीं, अपने आंसरों को चेक कर लो डिवाइड करके, वही बुक के आ रहे होंगे। तो एग्जाम में ये सवाल कई दफ़ा आया, तुम्हारी मर्जी के ऊपर उसने छोड़ा है कि जी तुम डेसिमल में सॉल्व कर रहे हो तो तुम फ्रैक्शन में कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मेरा हमेशा कहना है जैसा देश वैसा भेस, यानी अगर आप डेसिमल में आ रहे हैं हम डेसिमल में रहेंगे और आप फ्रैक्शन में आ रहे हैं हम फ्रैक्शन में रहेंगे। आज मैं एक पुराना टॉपिक 9.1 का करना चाह रहा हूँ। 9.1 में अगर तुम्हें याद दिला सकूं, पहले और दूसरे सवाल में मैंने कुछ पार्ट रुकवा दिए थे, वहाँ नहीं करवाए थे, एंड वो अब मैं यहाँ करवा रहा हूँ। उसके करवाने के साथ साथ तुम्हें रीज़न भी दूंगा कि यहाँ क्यों करवा रहा हूँ। यहाँ छोटा सा उन्होंने एक नई चीज़ ऐड की है, एंगल किस में मेजर होता है, डिग्री के अंदर, और डिग्री होता है, डिग्री का ये सिंबल यूज़ करते हैं। 1 डिग्री एंगल बहुत छोटा सा होता है, शायद मैं ये 1 डिग्री से बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन इसको मान लें एक लम्हे के लिए कि ये 1 डिग्री का एंगल है। वो ये कहते हैं एक्यूरेसी ऑब्टेन करने के लिए, देखो 1 सेंटीमीटर मज़ीद 10 हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि एक्यूरेट वैल्यू लाएं। तो 1 डिग्री को मज़ीद एक्यूरेसी में लाने के लिए उन्होंने 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया और उसको कहते हैं मिनट्स। वही हमारी घड़ी का जो मिनट और सेकंड है, लेकिन ये एंगल के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो 1 डिग्री कितने होते हैं, 60 मिनट्स के बराबर होते हैं। लिखते कैसे हैं उसको, 1 डिग्री 60 मिनट, मिनट के लिए डैश या प्राइम कहते हैं, इसको प्राइम लगा देते हैं। अब जरा सोचो 1 डिग्री का एंगल कितना छोटा है, तुम जब प्रोटेक्टर या डी में देखते हो, उसको भी वो कह रहे हैं कि हम 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं और हर पार्ट को हम क्या कहेंगे, मिनट कहेंगे। तो इसका एंगल बनता है 37 डिग्री 28 मिनट। ये एक्यूरेट एंगल है एंड बड़ी एक्यूरेसी कहीं कहीं चाहिए होती है। 2007 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने अपने यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर जहाज खड़े थे
पाकिस्तान से 700 किलोमीटर दूर अमेरिकन जहाज खुले समंदर में, उन्होंने वहां से 2700 किलोमीटर दूर कंधार में, अफगानिस्तान के शहर में उसामा की मौजूदगी का उन्हें इतला मिली, उन्होंने वहां से मिसाइल मारे, 22-24 मिसाइल मारे थे एक रात में। एंड वो मिसाइल 2700 किलोमीटर फासला तय करके जब पहुंचे, 1 से 1.5 मीटर दूर गिरे निशाने से, इतना एक्यूरेट उन्होंने मारा है। तो ये इसी तरह तो नपता है डिग्री मिनट में एंगल। जब इंतहाई एक्यूरेसी चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम तो छोटा छोटा गेम खेल लेते हैं ना डिग्री के अंदर, अब हम एक्यूरेसी में जा रहे हैं और मजीद एक्यूरेसी चाहिए। तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, उसको कह दिया सेकंड्स। अच्छा, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट सेकंड्स कहते हैं, उसको सेकंड्स कह दिया गया। एंड सेकंड्स के लिए जो निशान इस्तेमाल किया गया वो क्या इस्तेमाल किया गया, 1 मिनट में 60 सेकंड से। तो इंतहाई एक्यूरेट एंगल 43 डिग्री 27 मिनट 47 सेकंड्स, बहुत बहुत एक्यूरेसी है। मेजर करते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो बड़े मजे से इसको मेजर कर देते हैं। वो हम कहते हैं ना, खाने काबा का एक खास डायरेक्शन है, भाई हम तो अंदाजे से किबला रुको के बैठ जाते हैं। एक्यूरेसी चाहिए बिल्कुल, तुम्हें सेकंड्स तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। तो आज हमने एक पहले तो नई कंसेप्ट लेके आए कि जनाब एंगल फर्दर ब्रेक हो सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर ब्रेक होता है मिलीमीटर्स के अंदर, तो इस तरह हमने देखा एंगल ब्रेक हो सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम, हम अपने टॉपिक में जाएं। एक्सरसाइज 9.1 में हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हमें वो 60 डिग्री का एंगल दे रहा था और उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब वो एंगल दे रहा है, मैं यही सवाल दे लूँ जो मुझे अभी करना है। वो एंगल दे रहा है 68 डिग्री 20 मिनट, कह रहा है रेडियन में चेंज कर दो। अब 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। इसका मतलब हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो फैक्टर तो जो बात करता है 1 डिग्री में करता है, वो मिनट नहीं जानता। तो इसका मतलब है पहले मिनट्स को किस में तब्दील किया जाए, डिग्री में, और जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा देन वो रेडियन में चेंज होगा। कैसे होगा देखते जाओ। 68 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, मैंने बदल दिया साइन एंड ऐड कर दिया। यहाँ दरमियान में ऐड नहीं था, लाइक चीज में ऐड होती है, मिनट डिग्री में ऐड नहीं हो सकता था। लेकिन जब वो मिनट तब्दील हो गया डिग्री में 60 से डिवाइड, 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सिंप्लीफिकेशन कर लें, 68 प्लस क्या हो जाएगा 2/3 या 1/3, सॉरी 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा डिग्री। कैलकुलेटर से ये सारा काम तुम कर सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेटर ना निकालूं। अच्छा 3 के सपोर्ट 204 प्लस 1 डिग्री एंड 205/3 डिग्री। अब की याद करें 1 डिग्री किसके बराबर था, क्योंकि हमें तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा 205 बाई क्या था 3 डिग्री इंटू π/180। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। 5 4 5 1 41 पाई अपॉन, इधर कैंसिल करना, 5 से कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा 30, और 33 से मल्टीप्लाई होगा 36 आ जाएगा, 36 जाएगा 108। तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, तसल्ली रखो, ये नहीं है कि मना के कैलकुलेटर नहीं कर सकते। हमने क्या सीखा, अब इसको अब एक सवाल अभी मैं और करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि इसको मैंने 9.1 में क्यों नहीं कर पाया, यहाँ क्यों लेके आया।
का सिंपल रीजन तुम देख लो, 9.1 में टॉपिक क्या था? क्या कहीं एस इजिकल्स टू आर थीटा यहाँ यूज हुआ? एक पैरेलल में साइड में एक नॉलेज देती है उन्होंने, जिसका मेन टॉपिक 9.1 का मेन टॉपिक था एस इजिकल्स टू आर थीटा का कोई ताल्लुक नहीं था। अब मैंने ये देखा एज ए टीचर कि जनाब अगर मैं ये चीज़ बच्चे को वहाँ पे पढ़ाता हूँ तो बच्चा मेरा ओवरलोड हो जाएगा। एक इररिलेवेंट सा एस इजिकल्स टू आर थीटा से टॉपिक रिलेट नहीं करता, वो मुझे यहाँ वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा एस इजिकल्स टू आर थीटा पे लोड पड़ेगा। तो मैंने उसको रोक लिया टॉपिक को और मैंने कहा मैं किसी हल्की क्लास का इंतजार करता हूँ, आज बहुत हल्का दिन है, हल्के दिन का इंतजार करता हूँ, उस दिन मैं ये पढ़ा दूंगा एंड बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें तो उसको क्लियरिटी के साथ समझाना है एंड उसको समझ में आ गया कि ये एस इजिकल्स टू आर थीटा का टॉपिक नहीं है, हाँ थीटा का टॉपिक है। अब सारी बात है, हमारे पास सारी नॉलेज मौजूद है, अब उस नॉलेज को कब डिलीवर करना है वो वक्त का इंतजार करना पड़ता है कि सही मौके पर हो जाए। तो पिछला सवाल तो मैंने ये लिया था, अगला सवाल था भारी ले लूं। एग्जाम में 5-5 नंबर का सवाल आया था, ये कन्वर्जन का है, तफरी ना करना। आसान तो सारे, कौन सा मुश्किल चीज है? अब तक तुमने कौन सी मुश्किल चीज पढ़ी है? मैथमेटिक्स से आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। 32 डिग्री 10 मिनट 40 सेकेंड्स। वो मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था कि वो इंटरव्यू देने गया जॉब के लिए, इंजीनियर था, तो जॉब पे वो कहने लगा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा? इंटरव्यू वाले ने उससे पूछा, उन्होंने मुझे तो मैथमेटिक्स पसंद है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं, बहन मैंने इंजीनियरिंग की भी है। तो वो उठ के जो हाथ मिला था कि यार मुझे भी ये मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। तो बाद में मालूम चला दोनों का उस्ताद मैं हूँ। अब देखो 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सेकेंड, मिनट एंड डिग्री, एंड लाइक चीज़ों में ऐड होती हैं। तो हम पहला काम करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। और जब सेकंड आ जाएगा मेरे पास तो उसको फिर 60 से डिवाइड करूंगा और वो किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री के अंदर। ये मैंने क्या किया, 40 को किससे डिवाइड कर दिया? 60 से। किस में चेंज हो गया? वो मिनट्स के अंदर चेंज हो गया। एंड यहाँ देखो प्लस नहीं लगाया क्योंकि ये दोनों लाइक चीज़ें नहीं है, ये लाइक चीज़ें ये ऐड हो रही है। 32 डिग्री क्या हो जाएगा? 10 + 2/3 32 डिग्री, और ये जो हो जाएगा 3 एलसीएम लेना तो ये 32/3 मिनट्स। देन अब क्या होगा? 32 डिग्री प्लस 32/3 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने डिग्री को मिनट को डिग्री में चेंज कर दिया। छोटी सी सिंप्लीफिकेशन आएगी, 32 डिग्री प्लस, हमेशा अपॉन में कभी नहीं घबराओ, ऊपर वाली चीज़ को ऐसी लिखो, 32/3 मल्टीप्लाई बाई 1/60। देखो बेटा बात ये है कि अब ये 5 नंबर का वो सवाल पूछ रहा है, आप 5 नंबर को देख के जवाब दो। आपका 1 नंबर का सवाल है तो आप डायरेक्ट सब कुछ करके जवाब दे दो। अब 5 नंबर की वेटेज है ना, वजन है ना, वो रिफ्लेक्ट करो। 2 दफा इस टाइप का सवाल आ चुका एग्जाम में। 60 कैंसिल हो रहा है, 15 नहीं, 4 8 जा और 4 15 जा, तो 32 प्लस कितना हो जाएगा? 8/45 ऑफ दिस डिग्री।
नाउ एलसीएम ले लो, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 एलसीएम आ जाएगा और 32 को 45 से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है 45 टू द 90 का 9 और 45 इतना कितना होगा 135 45 3 द 135 135 144 और थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1448 अपॉन 45 कैलकुलेटर से भी कर सकते हो ये सारी चीजें डिग्री। नाउ 1 डिग्री किसके बराबर है याद है इसको सवाल पढ़ लो क्या था। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1448 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। सर जी बेटा। सर हम उसको ऐसे नहीं कर सकते 32 प्लस 10 अपॉन 60 प्लस 40 अपॉन 36। बिल्कुल ये क्या चाह रहे हैं कि एक ही स्टेप के अंदर ऐड कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं कि जनाब ये मिनट को ये बात कर रहे हैं सेकंड को हम 3600 से डिवाइड कर लें तो वो डायरेक्ट डिग्री में आ जाएगा, मिनट को हम 60 से बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेप ऐसे ही कर लो। 5 नंबर का अगर सवाल आ रहा है तो स्टेप बढ़ाना है, मतलब हमेशा याद रखना तुम छोटा करके सवाल करो अक्लमंदी नहीं है, तुम 5 नंबर को मद्देनजर रख के जवाब दे रहे हो। अब एक सवाल 5 नंबर का आ रहा हो, यही सवाल खुदा न करे उसमें आ रहा है 7 नंबर में डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव को फिर डिस्क्रिप्टिव के मुताबिक खेलना पड़ता है, हमें वेटेज देना पड़ेगी हमें उसको। ये थोड़ी एक लाइन में तुमने जवाब दे दिया हवाले से देख के और मुझसे कहोगे जी 5 नंबर पूरे दे दो। एक्सरसाइज 9.3 जिसके लिए तुम आए थे बेटा, ये जो मैं टेबल्स मैंने कल दिए और लास्ट क्लास के अंदर और तुमसे कहा याद करो, ये रटने हैं, ये तुम्हें नहीं समझ में आ रही कितनी खौफनाक चीज़ें हैं। एंड रट्टे का मतलब रट्टा होता है। आज मैंने तुम्हें ड्राइव कर दिया π/6, आज मैंने तुम्हें ड्राइव कर दिया π/3, क्या उससे तुम्हें रटने में कोई आसानी हुई? रटना एक अलग काम है। एंड 9.3 सॉरी छोड़ के मैं आज तुम्हें ले जाता हूँ 10.1 पे। फॉर्मूले दे दूँ कल के लिए, मैट्रिक के फॉर्मूले। तकरीबन जितने फॉर्मूले मैं आपको लिख रहा हूँ ये सारे वो फॉर्मूले जो आपने मैट्रिक में याद किए हुए हैं। जोर से बोलो। इस्तेमाल भी कर लिया हमने यहाँ पे। यहाँ यार जरा खामोश बैठो ना यार। कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही होगी? आज के लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं।
मैट्रिक पास बच्चे बैठे हुए हैं मेरे सामने। अच्छा तुम तो मैट्रिक पास नहीं हो तो गलत जगह अम्मा ने फीस जमा करा दी। शाबाश। बड़ा ताज्जुब है मुझे। बेटा रट लो, ये तो वो फॉर्मूले जो फॉर्मूले भी नहीं कहलाते। 10वें चैप्टर में इस कदर फॉर्मूला आ रहे हैं तुम्हें वहमो गुमान में नहीं है। ये तो वो बेसिक हैं जो मैं इस उम्मीद से लिख रहा हूं कि आपको रटे हुए। लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूलों का टेस्ट लिया था एंड मैंने कोई 17-18 फॉर्मूले पूछे थे एक साथ, हैं 33-34 फॉर्मूले, एंड मैंने उसमें कहता है एक भी गलत हो जाएगा, सारे फॉर्मूले 8-8 दफा लिखवा लूंगा। दिमाग से कर दिया था लोगों का, इतनी पनिशमेंट के ढेर लगा दिया था मैंने। यहाँ मत खेलना मेरे साथ, मत खेलना, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं। मत खेलना, फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि मैं अम्मा अब्बा की सुनता नहीं हूं जो मैं पनिशमेंट देता हूं। मैं सुनता किसी की नहीं हूं। हमने जब मैंने जो दे दिया, फॉर्मूले याद नहीं है तो कौन तुम्हें पढ़ाएगा? बहुत खराब। एक फॉर्मूला 3 शक्लों में है। जब तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अगला तो तुम्हें और याद नहीं होगा। ओफो, वो 3 फॉर्मूले बताओ जिनमें 1 आता है, इक्वल्स टू 1। ये तो मुझे भी याद है। आखिरी वाला क्या है? अभी सेकेंड ईयर में ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी तो मैंने दिखाए नहीं है। जैसे जैसे 10वां चैप्टर पढ़ेगा फॉर्मूले आएंगे, हम यूज कर रहे थे हाई फाई, और टॉपिक था अलजेब्रा का। मतलब सवाल अलजेब्रा का कहीं किसी के वहमो गुमान में नहीं था और वो ट्रिग्नोमेट्री में चला गया। इस कदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। आज आपको फॉर्मूले नहीं आते, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? बेटा रटना है। तो मैंने जब 8-8 हज़ार दिए थे, सारे फॉर्मूले दिए थे, जितने भी 33 फॉर्मूले सब लिखने दिए थे। एक फॉर्मूला गलत हो जाए सब लिखने दे देता हूं। तो रोजाना याद कर लो, क्योंकि ये वो फॉर्मूले जो आपके पूरे फर्स्ट ईयर में छाए रहेंगे। ये नहीं है अभी जो आने वाले हैं, ये तो उनकी बुनियाद है। ये वो फॉर्मूले जो आपके पूरे सेकेंड ईयर में छाए रहेंगे। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके एप्टीट्यूड पे छाए रहेंगे। ये वो फॉर्मूले हैं जो अगले सालों में यूनिवर्सिटी में छाए रहेंगे। ये फंडामेंटल्स हैं। रियल लाइफ के अंदर बात ये होती है जब एप्लीकेशंस में हम जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो एप्लीकेशन तुम किस फील्ड के अंदर जा रहे हो उसमें इस्तेमाल होते हैं। इवन ये BBA में भी इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में तो हो रहे होते हैं। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल मैं किसी परसों महफिल में बैठा था एंड वो किसी प्रैक्टिकल रियल लाइफ की बात कर रहा था और उसके अंदर कहाँ से कहाँ चीज़ें इस्तेमाल होनी थी। तो जब मैं तुमसे कहूँ कि आज निकल के आ जाएगा, तुम्हें नजर नहीं लगेगा। अभी तो फॉर्मूले ही नहीं पढ़े तुमने। अचानक लेंगे जब भी तो फंसाएंगे लोगों को। अचानक यहाँ पहुंचोगे तुम, और जब 3 बजे क्लास शुरू होगी, अनाउंस होगा आज क्लास 10 मिनट बाद शुरू होगी और पेपर पकड़ा दिया जाएगा। कोई शीट नहीं लगेगी, लेकिन हर एक का पेपर डिफरेंट होगा और इतना टाइम बराबर लेके बाद नहीं होगा। तुम्हें बताएगा टाइम कम टाइम में
मैंने अगर मिसाल के 16 फॉर्मूले पूछे, 9 मिनट दिए, फटाफट लिखो, जान छोड़ो, और उसी के ऊपर स्लिप होगी, अपना नाम लिखो, और बाहर चेकर बैठे होंगे जो हाथ के हाथ चेक कर रहे होंगे। जैसी क्लास खत्म होगी हमको आपको दे देंगे आपके फॉर्मूले और पनिशमेंट बता देंगे, ये करके लाइए। हाँ बेटा याद करो, सादा बात है, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करना है। डेरिवेशन मैंने करा दी आज पाई/3 की, क्या रट्टा कम हो गया? रट्टा तो और बढ़ गया। अब वो डेरिवेशन भी याद करो। तो आज के आखिरी टॉपिक पे आ जाए, 9.3 खत्म कर लें। 2-4 मिनट की एक्सरसाइज है, 15 मिनट में तो कंप्लीट खुद ही हो जाएगी घर पे तुमसे, अगर टेबल याद है। दो साल पहले सेकेंड ईयर का बच्चा था, फॉर्मूले याद नहीं थे, एंड मैंने उसे फॉर्मूले दिए थे 2,500 दफा, और मेरी आदत है सारे दे देता हूँ। ज़ारो कतार रो रहा था हिचकियों के साथ, कह रहा है मेरी उंगलियां सीधी नहीं हो रही, और मैंने उसको बताया कि ये 2,500 नहीं हुए तो ये 5,000 हो जाएंगे आज। गर्म पानी करो, उसमें हल्के हल्के अपनी उंगलियां डालो और लिखते रहो। ये बेहतर है 30-40 दफा डेली लिख लो। आपस में दोस्तों का टेस्ट लेते रहो। कब मैं पलटूंगा मुझे नहीं मालूम भाई। आपको फॉर्मूले याद नहीं है, मेरा उसमें क्या कसूर है? मेरा कसूर है कि मुझे पनिशमेंट देनी चाहिए थी, और मैं दूंगा पढ़ के। हाँ, sin π/6 की वैल्यू ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूं। अब इसमें सारा कमाल इसका है, आपने रट्टा जो मारा, एंड आप अल्लाह ना करे रट्टा नहीं मार रहे हो, अब कौन टीचर पढ़ाएगा आपको? आज का आखिरी सवाल, cot square of π/3। प्रूफ का सवाल है, पिछला सवाल प्रूफ का नहीं था। इसमें क्या करना है? इसमें ये दो तरीके हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साथ साथ लेके चलो, या पहले लेफ्ट को सॉल्व कर लो फिर उसका राइट को सॉल्व कर लो, दोनों बराबर या हैंस प्रूफ। मैं दोनों तरीकों से करके दे रहा हूं, आपको कोई एक तरीका यूज करना है। cot π/3 की वैल्यू स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने? टिग्नोमेट्रिक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर था, तो वो पूरी वैल्यू पे स्क्वायर आ गया। 2/√, इसके ऊपर भी स्क्वायर था। 1 + 1/3 = क्या हो जाएगा? 4/3। एलसीएम लेना, 3 + 1 = 4/3। 4/3 = 4/3। लेफ्ट हैंड साइड इसमें वैल्यू दोनों तरफ पुट करनी है, दोनों तरफ करनी है। अगर मैं लेफ्ट से चलता तो राइट नहीं, क्योंकि वैल्यू इसकी भी यूज हो रही है, वैल्यू इसकी भी यूज हो रही है, तो ये वेरिफिकेशन की तरह हुआ। वो जो है, जो मैंने कहा था, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जर्नल वैल्यू होती थी। जैसे ओमेगा वाले सवाल अगर तुम्हें 3.3 में दिखाएं, उसमें कहता था 1 - ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट दिस,
तो वहां में एक से चल के दूसरे को प्रूफ करना होता था। इसका दूसरा तरीका, जरूरी नहीं आप दोनों तरीकों से करें प्रूफ। दूसरे तरीके में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाई 3। 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट की वैल्यू 1/√3, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया। 1 प्लस 1/3, एलसीएम क्या आ गया 3, 3 प्लस 1, it will be 4/3. Taking right hand side, क्या था राइट हैंड साइड, cosec स्क्वायर ऑफ पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, cosec पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है 2/। अब ये वैल्यू जितनी अच्छी आपको परफेक्ट रटी हुई है, और उसका तरीका यही है, अपना टेस्ट खुद लो। और मैं तो हमेशा, मैंने भी पढ़ा है, एंड जब मैं इस तरह का कोई टेस्ट लेता नहीं होता था, अपनी सजा देता था 20 दफ़ा लिखूंगा तमाम फॉर्मूले, 20 दफ़ा एक को नहीं लिखना, तमाम को। एंड फिर 1 घंटा छोड़ के फिर दोबारा टेस्ट लेता था अपना, और फेल हो गया तो 20 के बजाय 40 दफ़ा लिखूंगा। जब अपने ऊपर सजा मारोगे तो जब भी तो होगा, और तुमसे बेहतर कोई जज करने वाला नहीं है। 4/3 हमने ये दोनों बराबर हो गए, लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो 2 तरीके हैं प्रूफ के सवाल के लिए। कोई सवाल ना हो तो मैं बंद करूं क्लास।